Hello students, today we will read 6th chapter of class 4th Gulmohar, Saving the Sparrow. Hiralal looked at the power line that ran across his village. His father had once told him that the line brought electricity to their homes. Quite often, Hiralal thought about following the power line to see where it went. He imagined the places he would see and the people he would meet. हीरालाल अक्सर ही बिजली की तारों को देखा करता था जो उसके गांव से होकर जाती थी. उसके फादर ने उसे बताया था कि ये लाइंस जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी लाती हैं उनके घरों तक. His father had once told him that the line brought electricity to their homes. Quite often हीरालाल thought about following the power line to see where it went. अक्सर ही हीरालाल सोचता था कि उस लाइन को वो फॉलो करे, उसके पीछे पीछे जाए और देखे कि कहाँ तक वो लाइन जाती है. He imagined the places he would see and people he would meet. वो हमेशा सोचता था कि क्या जगह देखने के लिए मिलेगी और कैसे कैसे लोग उसे मिलेंगे उस जगह पे. Most evenings, Sparrow came to rest on the power line. अक्सर ही शाम के वक्त उस पे स्पैरोज आती थी, गौरैये आते थे आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए. They looked beautiful, sitting like little glass beads on a necklace. Seeing the birds, he wished he were one of them so he could fly to strange lands. उस तार पे बैठे हुए जो छोटे छोटी चिड़ियाँ थी वो ग्लास बीड्स की तरह लगती थी, मोतियों के माले की तरह लगती थी. ऑन अ नेकलेस, एक नेकलेस में जैसे मोतियों के माले होते, मोती होती हैं, बीड्स होते हैं, उसके जैसे वो छोटे छोटे बर्ड्स उस तार पे लगते थे देखने में. Seeing the birds, he wished he were one of them so he could fly to strange lands. और उन चिड़ियों को देखकर, उन गौरैयों को देख उन स्पैरोज को देखकर हीरालाल सोचता था कि काश मैं भी एक चिड़िया होता तो मैं अलग अलग जगहों पे घूम पाता. One morning, as Hiralal was cycling to school, he heard a loud twittering of sparrows. Something was not right. He looked up to see that one of the sparrows was caught in the power line. It was hanging there, head down, desperately flapping its wings, but he did not know how he could help. So Hiralal rode off to school. He hoped someone would save the sparrow. एक सुबह जब हीरालाल साइकिल से अपने स्कूल जा रहा था तब उसने लाउड ट्विटरिंग सुनी स्पैरोज की. स्पैरोज चहचहा रहे थे. समथिंग वॉज नॉट राइट. ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सही ना हो. He looked up to see that one of the sparrows was caught in the power line. जब वो ऊपर देखता है तो देखता है कि एक स्पैरो पावर लाइन में फंस गई है, चिपक गई है. It was hanging there, head down, desperately flapping its wings. वो उल्टा लटकी हुई थी, सर उसका नीचे था, हेड डाउन, डेस्परेटली फ्लैपिंग इट्स विंग्स, अपने पंख फड़फड़ा रही थी. बट ही डिड नॉट नो हाउ ही कुड हेल्प. पर उसे नहीं पता था हीरालाल को कि वो कैसे उसकी मदद करे. सो हीरालाल रोड ऑफ टू स्कूल. इसलिए हीरालाल स्कूल चला गया. ही होप्ड समवन वुड सेव द स्पैरो. उसने सोचा कि कोई ना कोई स्पैरो को बचा ही लेगा. When he came back from school, he saw the sparrow was still trapped. जब वो स्कूल से वापस आने लगता है वो देखता है कि स्पैरो वहाँ अभी भी फंसी हुई है. The sparrow is still trapped. Its wings were spread. उसके पंख फैले हुए थे, but they were not moving. मगर उसके पंख नहीं हिल रहे थे. स्पैरो थक चुकी थी अपने पंख फड़फड़ा के. हीरालाल began to worry. हीरालाल को चिंता होने लगी. What if it died? क्या होगा अगर वो मर जाएगी? Hiralal noticed that other sparrows were flying around the trapped bird. They were trying to help it. हीरालाल देखता है, नोटिस करता है कि और दूसरे जो स्पैरोज हैं उसके चारों तरफ घूम रही हैं. जो ट्रैप्ड बर्ड है, जो फंसी हुई बर्ड है, उसके चारों तरफ उड़ रही हैं. दे वर ट्राइंग टू हेल्प इट. वो उनकी मदद करना चाहती हैं. हीरालाल रैन इनटू द हाउस. माँ, हेल्प मी.
हीरालाल अपने घर में दौड़ता हुआ जाता है और चिल्लाता है, माँ माँ हेल्प मी, पा क्विकली कम क्विकली. His parents rushed to his side. What happened? Tell us. They said. He told them about the sparrow. He pleaded with them to find a way to save it. हीरालाल दौड़कर अपने घर में जाता है. पहले अपनी मॉम को बुलाता है, अपनी माँ को बुलाता है हेल्प के लिए, फिर अपने पापा को बुलाता है, पा क्विकली कम क्विकली. हिज पेरेंट्स रश टू हिज साइड. उसके पेरेंट्स उसका आवाज़ सुनकर उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं और पूछते हैं, व्हाट हैपेंड? टेल अस, क्या हुआ बताओ. दे सेड. ही टोल्ड देम अबाउट द स्पैरो. वो उनको स्पैरो के बारे में बताता है. ही प्लीडेड, वो उनसे प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है विद देम टू फाइंड अ वे टू सेव इट, कि आप प्लीज़ एक तरीका निकालिए, कुछ बताइए उस बर्ड को बचाने के लिए, सेव करने के लिए. बट हिज फादर सेड द पावर लाइन इज़ वेरी हाई. उसके पापा कहते हैं, उसके फादर कहते हैं कि पावर लाइन बहुत ऊंचा है. हाउ आर वी गोइंग टू रीच इट? हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? हिज मदर स्क्रीम्ड. उसकी माँ चिल्लाती है, इट इज़ टू डेंजरस एंड आई विल नॉट अलाउ ईदर ऑफ यू टू गो नियर द वायर. ये बहुत ख़तरनाक है और मैं तुम दोनों में से किसी को भी उस पावर लाइन के पास, उस तार के पास नज़दीक जाने नहीं दूंगी. ओके. हीरालाल वॉज सॉबिंग. हीरालाल रो रहा था. हिज पेरेंट्स ट्राई टू कम्फर्ट हिम. उसके पेरेंट्स उसको सांत्वना दे रहे थे, समझा रहे थे. नेचर हैज़ अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इट्स ओन, सेड हिज फादर. उसके फादर कहते हैं कि नेचर जो है वो खुद को बचाने का उपाय खुद ही निकाल लेता है. देयर सीम टू बी लिटिल दे कुड डू. बहुत कम ही वो लोग कुछ कर सकते हैं उस चिड़िया की मदद के लिए. वो चिड़िया खुद ही अपना रास्ता निकाल लेगी. हीरालाल न्यू द बर्ड वुड नॉट लिव मच लॉन्गर. हीरालाल जानता था कि वो बर्ड ज़्यादा देर नहीं बच पाएगी. द थॉट डिड नॉट अलाउ हिम टू रेस्ट. और ये सोच, ये ख्याल उसको आराम नहीं दे रहा था, चैन नहीं दे रहा था. बट स्लोली ही थॉट ऑफ अ प्लान. पर धीरे से उसके दिमाग में एक प्लान आता है, ख्याल आता है. इफ़ ओनली द पावर कुड बी टर्न्ड ऑफ जस्ट फॉर अ मिनट. उसके दिमाग में क्या प्लान आता है कि अगर थोड़ी देर के लिए पावर बंद हो जाए, कुछ मिनट के लिए भी, तो वो चिड़िया बच सकती है. सून आफ्टर, जैसे ये ख्याल उसके दिमाग में आया, तुरंत हीरालाल ने क्या किया? हीरालाल साइकिल्ड क्विकली टू पावर स्टेशन नियर हिज विलेज. वो साइकिल चलाकर अपने गांव के पास वाले पावर स्टेशन में पहुंच जाता है. वेयर राम भरोसे द मेंटेनेंस मैन सॉ दिस 11-year-old बॉय वेविंग टू हिम. और वहाँ पे राम भरोसे, जो कि मेंटेनेंस मैन था, उसने एक 11 साल के लड़के को अपनी तरफ वेव करते हुए देखा, हाथ हिलाते हुए देखा. ही अनलॉक द गेट एंड लेट हिम इन. वो दरवाज़ा खोलता है और उसको आने देता है. हीरालाल टोल्ड हिम अबाउट द स्पैरो. हीरालाल उसे स्पैरो के बारे में बताता है. वुड राम भरोसे स्विच ऑफ द पावर फॉर अ लिटिल वाइल. क्या लगता है आपको, राम भरोसे थोड़ी देर के लिए पावर बंद करेगा? राम भरोसे स्क्रैच्ड हिज हेड. देन ही सेड, लेट्स सी. राम भरोसे ये सब सुनकर अपना सर खुजलाता है और कहता है, लेट्स सी, चलो देखते हैं. मे बी द सुपरवाइजर कैन हेल्प. हो सकता है सुपरवाइजर कुछ मदद कर दे. ही टुक हीरालाल टू अ काइंड ओल्ड मैन हु वॉज सिटिंग एट अ डेस्क. हीरालाल को वो एक आदमी के पास ले जाता है जो कि थोड़ा बूढ़ा सा है पर काइंड है, दयालु है. हीरालाल वॉज टायर्ड एंड फ्राइटेंड. हीरालाल बहुत थक गया था और डरा हुआ था. विथ टीयर्स इन हिज आईज ही सेड, अ स्पैरो इज गोइंग टू डाई बिकॉज नोबडी विल सेव इट. हीरालाल के आंखों में आंसू भर जाता है. वो कहता है, एक स्पैरो फंसी हुई है, एक स्पैरो मरने वाली है क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है. इट्स फूट इज कॉट इन द पावर लाइन. इफ ओनली यू कैन स्विच ऑफ द पावर वी कैन टेक द बर्ड डाउन. उसका पाँव, उसका फूट, उसका पैर फंस गया है पावर लाइन में. अगर आप कुछ देर के लिए पावर स्विच ऑफ कर दें तो हम उस बर्ड को नीचे उतार सकते हैं. प्लीज़ यू मस्ट लिसन टू मी. आपको मेरी ये रिक्वेस्ट सुननी ही होगी. द काइंड ओल्ड मैन पेशेंटली लिसन टू हीरालाल. वो बूढ़ा आदमी
वो दयालु बूढ़ा आदमी बहुत ही आराम से शांति से हीरालाल की बात सुनता है। सन, स्विचिंग ऑफ द पावर इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, और कहता है कि बिजली बंद करना आसान नहीं होगा। व्हेन द पावर गोज ऑफ ऑल द मशीन्स इन द फैक्ट्रीज स्टॉप वर्किंग, जब लाइन जाती है, बिजली कट जाती है, पावर चला जाता है, तो जितने भी मशीन्स होते हैं फैक्ट्रीज में वो काम करना बंद कर देते हैं। थिंक ऑफ द हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स के बारे में सोचो। What will happen to a patient who is in the middle of an operation? क्या होगा उस पेशेंट का जो कि ऑपरेशन के बीच में है। He stopped and looked into the sad eyes of हीरालाल. Then he said, Son, tell me your name. फिर वो रुक जाता है और हीरालाल की दुखी आंखों में देखता है और कहता है, टेल मी योर नेम, अपना नाम बताओ। ऑल्सो टेल वेयर यू लिव, और ये भी बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। ही टच द बॉयज शोल्डर, आई एम सो प्राउड टू मेट अ यंग बॉय विथ सच अ लार्ज हार्ट, और कहता है उसके कंधे को छूते हुए कि मुझे गर्व है कि मैं आज एक ऐसे छोटे लड़के से मिल रहा हूँ जिसका दिल बहुत बड़ा है। नाउ गो बैक होम, इट्स टर्निंग डार्क, और उसको कहता है कि अब तुम घर जाओ, अंधेरा हो रहा है। हीरालाल रिटर्न्ड होम, हीरालाल घर वापस आ जाता है। ही फेल्ट सैड एंड हेल्पलेस, वो दुखी था और बहुत ही मजबूर महसूस कर रहा था, हेल्पलेस महसूस कर रहा था, क्योंकि कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। Sometime in the middle of the night, हीरालाल woke up to loud noise. कुछ देर बाद हीरालाल रात में आवाज़ सुनकर उठा। ओए हीरालाल, इज दिस वेयर यू लिव? कोई उसे आवाज़ दे रहा था, ओए हीरालाल, क्या ये वही जगह जहाँ तुम रहते हो? हीरालाल शाउट आउट ऑफ द हाउस, हिज हार्ट वॉज रेसिंग, हीरालाल जोर से चिल्लाता है उस आवाज़ को सुन के, उसका दिल बिल्कुल धड़क रहा था। ही सॉ 3 men, वो 3 लोगों को देखता है। वन ऑफ देम वॉज राम भरोसे, उनमें से एक कौन था? द मेंटेनेंस मैन, राम भरोसे। देयर वॉज अ पावर शट डाउन एट द स्टेशन, राम भरोसे एंड द 2 other men had come to rescue the sparrow. पावर स्टेशन में पावर शट डाउन हो गई थी और राम भरोसे और 2 और लोग स्पैरो को रेस्क्यू करने आए थे, बचाने आए थे, सेव करने आए थे। ओए हीरालाल, हरी अप एंड जंप इनटू द ट्रक, शो मी वेयर द स्पैरो इज। राम भरोसे उसको कहता है कि ओए हीरालाल, जल्दी ट्रक में आ जाओ और दिखाओ कि स्पैरो कहाँ है। हीरालाल गॉट इनटू द ट्रक एंड सर्च्ड फॉर द बर्ड। सडनली ही येल्ड, अ लिटिल मोर टू द राइट। हीरालाल ट्रक में चढ़ जाता है और बर्ड, चिड़िया को ढूंढने लगता है और फिर चिल्लाता है कि थोड़ा राइट, अ लिटिल मोर, और थोड़ा राइट। दे वेर नाउ डायरेक्टली अंडर द पावर लाइन वेयर द स्पैरो वॉज ट्रैप्ड, और फिर वो लोग बिल्कुल वहाँ थे जहाँ पे स्पैरो फंसी हुई थी पावर लाइन में। द ड्राइवर गॉट द ट्रक इन अ पोजिशन एंड गॉट द एक्सटेंशन लैडर रेडी। ड्राइवर ट्रक को उस पार लाइन के नीचे लगाता है और फिर एक्सटेंशन लैडर को रेडी करता है। देन अदर मैन स्विच्ड ऑन हिज टॉर्च एंड हेल्ड इट अप ऑन राम भरोसे, और फिर दूसरा आदमी टॉर्च पकड़कर राम भरोसे को ऊपर टॉर्च दिखाता है। राम भरोसे स्वंग अप ऑन द लैडर, और राम भरोसे लैडर पे चढ़ जाता है। द लाइट फ्रॉम द टॉर्च पिक्ड आउट द स्पैरो, टॉर्च का लाइट बिल्कुल स्पैरो पे जा रहा है। हैंगिंग ऑन द वायर, जो कि वायर पे लटक रही है। राम भरोसे केयरफुली लूजन द बर्ड्स क्लॉ दैट वॉज कॉट ऑन इन द वायर एंड पुट द स्पैरो इन हिज पॉकेट। राम भरोसे आराम से धीरे धीरे चिड़िया के पाँव को, पंजों को लूज करता है, खोलता है, जो कि वायर में फंस गया है, और स्पैरो को अपने शर्ट के पॉकेट में रखता है। The rescue had taken only a few minutes. रेस्क्यू, सेव करना, बचाना, ये बचाने का काम सिर्फ कुछ मिनटों का था। Soon राम भरोसे handed the sparrow to हीरालाल। कुछ ही देर बाद राम भरोसे स्पैरो को हीरालाल को दे देता है। The bird lay quietly in his cupped hands. वो चिड़िया आराम से हीरालाल के हाथों में सो रही थी, चिपकी हुई थी। Suddenly
ही जम्प्ड आउट ऑफ हिज हैंड, और अचानक वो उसके हाथ से बाहर निकलती है. इट स्प्रेड्स इट्स विंग एंड बिगैन टू फ्लाई. अपने पंख फैलाती है और उड़ने लगती है. हीरालाल वुड ऑलवेज रिमेंबर दिस मैजिकल मोमेंट. हीरालाल को ये वक्त हमेशा याद रहेगा, ये चमत्कारी वक्त जब वो उसके हाथ से निकल कर उड़ने लगती है अपने पंख फैलाकर. सो विद दिस द स्टोरी इज कंप्लीटेड. Now let's move to the exercise understanding the text. Who said these words and to whom? किसने कहा और किससे कहा? What was happening and when he or she said it? उस वक्त क्या हो रहा था और जब उसने ये बात कही. Pa quickly come home. Pa quickly come quickly. Hiralal said these words to his father. He said this when he returned from school and noticed that the sparrow was trapped in wire. He ran into the house calling his parents for help. Next is, it is too dangerous. Who said these words? Hiralal's mother said these words. Hiralal's mother said these words टू हीरालाल. किससे कहा? हीरालाल से कहा. हीरालाल की माँ ने हीरालाल से कहा. शी सेड दिस व्हेन हीरालाल प्लीडेड with them to find a way to save the sparrow. कब कहा उसने? जब हीरालाल अपने मम्मी पापा से प्लीड कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि मदद कर दो उस स्पैरो की. नेक्स्ट इज, मे बी द सुपीरियर कैन हेल्प. हु सेड दिस? राम भरोसे सेड दीज वर्ड्स टू हीरालाल. राम भरोसे ने हीरालाल से ये बातें कही थी. When हीरालाल told him about the trapped sparrow. A sparrow is going to die because nobody will save it. स्पैरो मर जाएगी क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा. ये किसने कहा? हीरालाल said to the supervisor. किससे कहा? सुपरवाइजर से. When he went to the power station to plead to help the sparrow by switching off the light. Switching off the power. Okay. A little more to the right. Hiralal to truck driver. Hiralal said this to truck driver when they went to rescue the sparrow. जब वो लोग स्पैरो को बचाने गए थे. नेक्स्ट इज आंसर दीज क्वेश्चंस. इन व्हाट वे इज द पावर लाइन यूजफुल? थिंक ऑफ 2 रीजंस. पावर लाइन कैसे यूजफुल है? 2 रीजंस बताओ.
First is power lines is useful in providing electricity and it reaches to each and every area. It helps the factories and hospitals and in many institutions in many ways. Okay. Next question is, what did Hiralal see as he was cycling to school one morning? Hiralal saw a sparrow caught in the power line. It was hanging there, head down, desperately flapping its wings. And other sparrows were flying around the trapped bird. They were trying to help it. Okay. Next question is, why did Hiralal's mother and father not help the sparrow? Hiralal's mother and father did not help the sparrow because the power line was very high and dangerous. Okay. Next is, what did Hiralal ask the supervisor to do? Did the supervisor agree to do that? Give a reason. Hiralal asked the supervisor to switch off the electricity for and take the bird down. Initially, he did not agree to it. He said, when power goes off, all the machines in the factories stop working and
in hospital, what will happen to a patient who is in the middle of an operation. How was राम भरोसे able to rescue the sparrow? राम भरोसे ने स्पैरो को कैसे बचाया? At night, राम भरोसे came in a truck with extension ladder and took off the bird when there was a power shutdown at the power station. Complete this sentence. It was a magical moment when suddenly the bird jumped out of Hiralal's hand, spread its wings and began to fly. Okay? So we have completed till here. Next is structure. Read the sentences. Hiralal looked at the power line that ran across his village. His father had once told him that the line brought electricity to their homes. In sentence 1, the highlighted text is a phrase. We have learned that a phrase is a group of words that convey an idea. फ्रेज क्या होता है? वैसे वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कोई आइडिया देता है, बट डज नॉट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मगर पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देता. अक्रॉस द विलेज, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें 3 वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में, मगर ये पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं. ओके, इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता. इट हेल्प्स अस ऐड मोर मीनिंग टू व्हाट वी से. ये सिर्फ मदद करता है जो हम बोल रहे हैं उसमें और मीनिंग ऐड करने में. हीरालाल लुक्ड एट द पावर लाइन. हीरालाल पावर लाइन की तरफ देखा. कौन से पावर लाइन की तरफ? दैट रैन अक्रॉस द विलेज, जो कि विलेज से होकर गुजरती थी. सो दिस इज एडिंग मोर मीनिंग टू दिस सेंटेंस. दैट्स इट. So in sentence 2, the highlighted text is a clause. A clause also helps us add more meaning to what we say. The difference is that clause has a subject and a verb while a phrase does not have. Clause भी वही काम करता है, एक सेंटेंस में मीनिंग बढ़ाता है, एक सेंटेंस को के मीनिंग को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है. बट क्लॉज और फ्रेज में ये डिफरेंस है कि क्लॉज में वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है. ओके, क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, बट फ्रेज में देयर इज नो सब्जेक्ट, नो वर्ब. ओके, नाउ रीड दिस सेंटेंस. मोस्ट इवनिंग्स स्पैरो केम टू रेस्ट इन द पावर लाइन. मोस्ट इवनिंग्स क्या है? दिस इज अ फ्रेज. If only the power could be turned off just for a minute. Just for a minute. This is a phrase. When he came back from school. He came. यहाँ पे subject भी है और verb भी है. So this is a clause. This was phrase and clause. If only you can switch off the power. You switch off. Subject भी है और verb भी है. So this is also clause. Identify whether these are phrase
और क्लॉज, फ्रेज है या क्लॉज है आपको बताता है. ही इमेजिन्ड द प्लेसेस ही कुड सी. He imagined. So this is a clause. Subject and verb. Came to rest. This is a phrase. There is no subject. Its wings were spread. This is a phrase. This is a subject, but there is no verb. The other sparrow were flying around the trapped bird. Other sparrows flying. Subject and verb. So this is a clause. Thought of a plan. Thought of a plan. This is a subject. This is a predicate. So this is a clause. For a little while. This is a phrase. Where the sparrow was trapped. The sparrow and trapped. This is a clause. In his cupped hands. This is a phrase. Okay. Write whether the highlighted words are phrase and clause. One rainy morning. This is a phrase. And I stepped out. I stepped out. Verb and subject and verb. So this is clause. This one is phrase and this one is clause. So you can write P comma C like this. I washed hands thoroughly. Wash your hands thoroughly. This is a clause. For a meal. This is a phrase. So clause and phrase. In a soft voice. This is a phrase. After the storm ended. The storm ended. This is clause. Into the garden. This is phrase. So C comma P. Words in use. Respond to these question and sentences as shown in the example. Choose words from the box which are opposite of the highlighted words. What you have to do? You have to choose the opposite words of the highlighted words. जो words blue color के हैं उनके opposite words से sentence को fill करना है. I thought they played very noisily. Noisily का opposite quietly. नॉइज करना मतलब शोर करना, क्वाइट रहना मतलब शांत रहना. आई लुक्ड सो एबल एंड कॉन्फिडेंट. एबल, एबल का अपोजिट हेल्पलेस. नो, ही एक्चुअली लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस. ओके, वी नीड टू स्टैंड ऑन अ चेयर, ऑन अ हाई चेयर टू रीच द सेल्फ. दिस इज क्वाइट सेफ. सेफ का डेंजरस. ओके, isn't it? No, it is actually dangerous. Safe का opposite dangerous. Next is, do you think she was impatient when we asked her question? क्या वो impatient थी जब हमने उसे question पूछा? No, I thought she was quite patient. Impatient का patient. He ordered us, help me. I did not like that. उसने हमें order दिया मदद करने का. No, you are wrong. He pleaded us. Plead करना मतलब request करना, मदद मांगना. Order देना मतलब किसी को हुक्म देना. The word you need to use in these sentences are all from the text. Use the hint, try to complete the words, looking for the text. Each blank stands for a missing letter. Synonyms, आपको क्या भरना है इसमें? Synonyms. Synonyms मतलब अभी हमने opposite words पढ़ा. Antonyms, synonyms मतलब similar meaning वाले. Synonyms जो हिंदी में हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं. One day हीरालाल noticed that a sparrow was caught on the power line. Caught का हमने इस स्टोरी में क्या पढ़ा? Trapped. 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 Trapped मतलब caught, फंसा होना. Trapped. One day Hiralal noticed a sparrow was trapped on the power line. The sparrow was anxiously flapping its wings. Anxiously, desperately. DESPERATELY.
Dely, desperately flapping its wings. हीरालाल begged. Beg करना मतलब plead करना. अपने पेरेंट्स से उसने मदद मांगी, beg किया, plead किया. Plead. Hiralal pleaded with his parents to help save the sparrow. But his mother said it was too risky. Risky is dangerous. Dangerous. Dangerous, risky, same meaning. Okay. Hiralal was crying. Crying is sobbing. 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 Rona. And his parents tried to comfort him. In the middle of the night, some men came to save. Save को हमने क्या पढ़ा? Rescue. RESCUE. Rescue the sparrow. राम भरोसे freed. The freed का loosen. Loosen the bird's claws that was caught on the wire. Free. आज़ाद करना. Loose करना. Next is soon Ram Bharose gave the sparrow to Hiralal. Handed. देना. किसी को hand करना. In hand करना. Handed the sparrow to Hiralal. Okay. Next is speech practice. I will not allow either of you to go near the wire. He thought about following the power line to see where it went. The word near has the sound IE as in fear or dear. The sound where has the sound air as in chair and dare. Okay? Similar sounding words. Listen and repeat these pair of words. Fear, fair. Rear, rare. Hear, hair. Cheer, chair. Steer, stare. Dear, dare. Peer, pair. Ear, air. Now listen and repeat these phrases and sentences. Here and there. We hear he cut his hair. No beer here. So nothing to fear. A rare kind of deer. A chair on which to stand and cheer. Next is spelling. Use SION or TION to change the verbs in brackets into nouns. Use them to complete the sentences. There seems to be some dash about the correct procedure. No one knows what to do for sure. There seems to be some confusion. Confuse ka confusion. Okay. CONFUSION. Okay, confusion. Next is Vinu had not finished his science project. His teacher demanded and dashed from him explanation. EXPLANATION explanation. The team made after considering all the options, decision. DECISION decision. The team made a decision after considering all the options. The rescue dash took a long time. Operation. The rescue operation. OPERATION. The rescue operation. I have received an invitation. Invite ka invitation. INVITATION. Invitation to the dance program next week. Writing a diary. Imagine you are Hiralal and you keep a diary. Write an entry in your diary using these hints. One day, on my way to school, a sparrow was caught in. I saw a sparrow caught on power line. It was still there in the evening. So
I asked my parents to help. They said it's too dangerous. I was very upset. So I thought of a plan. I cycled to power station and pleaded to turn off power and rescue the bird. But the supervisor explained me that it's very risky. Then, in the middle of the night, the maintenance man Ram Bharose came in a truck with a ladder. Ram Bharose climbed up and saved the sparrow, held the sparrow in my hand. The sparrow spread its wings and flew away. That was a magical moment. Okay, like this you will write this in your diary as a diary entry. Okay, so with this the chapter is completed. Thank you for watching the video, guys. Don't forget to share it with your classmates and friends, and don't forget to like, subscribe and share the video. Thank you for watching.